हाय फ्रेंड्स, मैं हूं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गाइस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर सेकंड के बारे में। जैसा कि आप लोग यहाँ पे मेट्रोलॉजी के सेकंड चैप्टर के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस मैंने बात किया था। जैसा कि आप लोग को सेकंड चैप्टर में कल मैंने डिस्कशन किया था मापन यंत्र के टाइप्स के बारे में। वहाँ पे आप लोग को मैं दो टाइप्स के बारे में बताया था, एक रेखीय मापन यंत्र होता है और एक कोणीय मापन यंत्र होता है। तो जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं, आज का टॉपिक हमारा होने वाला है रेखीय मापन में प्रयोग होने वाले जो साधारण मापन यंत्र होते हैं उनका यूज क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं। इन सारे टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए हम देखते हैं जैसा कि आप लोग को यहाँ पे हमारा टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वो क्या होने वाला है, रेखीय मापन में होने वाले साधारण मापन यंत्र का प्रयोग। मीन्स कहने का मतलब है, अगर हमारा कोई भी कार्यखंड दे दिया, अगर वो हमारा किसी रेखीय लाइन पर डिपेंड करता, मतलब किसी रेखीय मापन पे है, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा किसी भी कार्यखंड ऊर्ध्वाधर या फिर क्षैतिज इस अवस्था में है, तब हम उस कार्यखंड को किस मापन के द्वारा मापते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। ये कितने टाइप के होते हैं इनके बारे में देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, पहला हमारा टॉपिक आता है रेखीय मापन के अंतर्गत हमारा मापन, यानी पहला हमारा टॉपिक है वो क्या है, इस्पाती पैमाना, यानी स्टील स्केल क्या होता है। आप देखे होंगे सिंपल भाषा में, जैसा कि आप लोग को स्केल वगैरह क्या होता है और स्केल वगैरह का यूजेस क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से, अगर एग्जाम के बेसिस पे आ जाता है तो आप किस प्रकार से डिफिनीशन लिखेंगे इनके बारे में हम देखेंगे। तो हमारा डिफिनीशन क्या कहता है कि इस पैमाने का सीधा इस्पात ब्लेड का बना होता है। किसका बना होता है, तो एक ब्लेड का बना होता है। और आगे बात किया जाए, यह एक रेखीय मापन यंत्र है। इसके दोनों रेखीय मापन यंत्र के लिए मिलीमीटर, सेंटीमीटर तथा इंच के निशान खुदे से बने होते हैं। मीन्स कहने का मतलब, जो स्केल होता है यानी इस्पाती पैमाना होता है वो हमारा किस प्रकार से बना होता है, तो एक ब्लेड से बनाई जाती है, जिसमें हम क्या करते हैं, किस प्रकार से उसका मापन किया जाता है, तो किसी हम कह सकते हैं रेखीय मापन यंत्रों के द्वारा मापा जाता है। यानी हम कह सकते हैं जो कार्यखंड हमारा हो गया किसी रेखीय अवस्था में हो, या फिर ऊर्ध्वाधर हो, या फिर कहने का मतलब है क्षैतिज अवस्था में, मतलब एंगुलर के बेस पे ना हो, तब उस कार्यखंड को मापे जाने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो हम स्टील स्केल का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, हमारा फिगर किस प्रकार से दिखाया गया, एक आपका सिंपल स्केल दिखाई गई है यहाँ पे। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे कि कुछ स्केल के क्या होता है, सेंटीमीटर और mm और इंचेस में प्रदर्शित की जाती हैं सारी मापें। तो जिसे हम क्या कहते हैं, कार्यखंड पर बेसिस के अनुसार जिस प्रकार से हमें माप जरूरत होती है, सेंटीमीटर में या फिर मिलीमीटर में या फिर इंचेस में, तो हम क्या कहते हैं उस कार्यखंड को उस स्केल के द्वारा माप सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कैलिपर्स, यानी रेखीय मापन यंत्र में जो हमारा टॉपिक है कैलिपर्स भी आता है। देखेंगे कैलिपर्स हमारा डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि इनकी सहायता से बाह्य या आंतरिक व्यासों की लंबाई को मापा जा सकता है। मीन्स कैलिपर्स का यूज कहाँ होता है, तो क्या किया जाता है, किसी व्यास को मापने के लिए, वो बाहरी हो गया या फिर आंतरिक हो गया। और आगे बात किया जाए, कैलिपर्स की सहायता से जांच की माप लेकर उनकी भुजाओं के बीच की दूरी तथा अन्य उपयुक्त मापन मापी जा सकती है। यानी कैलिपर्स के द्वारा हम क्या करते हैं, रेखीय मापन यंत्र भी यूज करते हैं, बट क्या होता है इसमें, जो किसी व्यास को भी मापा जा सकता है। मीन्स कहने का मतलब व्यास को भी, जो एक प्रकार से हम कहने का मतलब हुआ कि अगर हमें किसी छिद्र को ले लिया गया और छिद्र का यहां से यहां तक का पार्ट हो गया, या फिर आंतरिक डाया नापने के लिए यूज किया जाएगा, या फिर बाह्य डायर यूज करने के लिए यूज किया जाएगा, तो यहां से यहां तक की बीच की दूरी हमारे किस प्रकार से, किसी रेखीय मापन पर ही डिपेंड करती है ना। तो कहने का मतलब है जो हमारा कैलिपर्स आता है वो किसके अंतर्गत आता है, रेखीय मापन के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पे कैलिपर्स के द्वारा हम किसी भी विशेष प्रकार की लंबाई को भी मापा जा सकता है, गहराई को भी मापा जा सकता है, या फिर किसी व्यास को भी मापा जाता है। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनके बारे में देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, दृढ़ जोड़ कैलिपर्स पहला हमारा क्या है, दृढ़ जोड़ कैलिपर्स। नेक्स्ट वहीं पे बात किया जाए, स्प्रिंग जोड़ कैलिपर्स होता है, और एक स्थानांतरण कैलिपर्स होता है, और एक हर्माफ्रोडाइट कैलिपर्स होता है। मीन्स मुख्य रूप से आपके जो कैलिपर्स होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे कैलिपर्स का फिगर में दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये आपका ये भी एक चक है और एक भी एक चक है, एक भी एक चक है, एक भी। ये क्या होता है आपका
इंटरनल यानी कहने का मतलब है बाह्य डाया नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मतलब इस चीज का प्रयोग करते हैं, और आंतरिक डाया नापने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाले एंगल का प्रयोग करते हैं। मीन्स कहने का मतलब है टूल यूजेस करते हैं। और वहीं पे बात किया जाए किसी भी चीज की लंबाई और या फिर किसी चीज की गहराई मापने के लिए जो हमारा स्केल दिया गया है यहाँ पे, इनका यूजेस करते हैं। यहाँ पे बात किया जैसा कि आप लोग को कैलिपर्स वगैरह के बारे में, तो कैलिपर्स को मैं पूर्ण रूप से डिस्कशन करने वाला हूँ आगे, कि ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी नेक्स्ट क्लासेस में कैलिपर्स के बारे में ही डिस्कशन किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए हमारा आता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि सरफेस प्लेट क्या होता है। यहाँ पे मैं केवल आपको टॉपिक से रिलेटेड बता रहा हूँ, जैसा कि आप लोग को रेखीय मापन में कौन कौन सा टूल, कौन कौन सा मेजरमेंट, यानी कहने का मतलब है मापनिकी आता है, इनके बारे में, और उसका यूजेस क्या होता है, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा था सरफेस प्लेट क्या होता है। इसको देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि सरफेस प्लेट का प्रयोग कारखंड पर चिन्हन करने, मापन यंत्रों का यथार्थ का मापन तथा परीक्षण करने, कारखंड की सतहों की समतल की जांच करने तथा मापन करते हैं, कारखंड को टेकने के काम ही आता है। मींस कहने का मतलब जो सरफेस प्लेट होता है हमारा किसका यूज किया जाता है, तो किसी कारखंड को चिन्हन करने के लिए यूज किया जाता है, और मापन यंत्र का मापन मतलब मापने के लिए भी यूज किया जाता है, और परीक्षण करने के लिए भी यूज किया जाता है, और उसका सरफेस जो होता है उसको भी चेक करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं, तो हम सरफेस प्लेट मेट्रोलॉजी का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं, आपका जो सरफेस प्लेट होता है कुछ इस प्रकार से होता है, जिनके माध्यम पे जो हमारा ऊपरी सतह दिख रहा है उस पर हम कारखंड पर नापते हैं और इसका सतह चेक करते हैं, कहने का मतलब परीक्षण भी कर लेते हैं। किसके ऊपर, तो ये ऊपरी जो सरफेस प्लेट हमारी दिख रही है यहाँ से यहाँ तक के पार्ट पे, इस पे रखकर हम क्या करते हैं, कारखंड पर मेजरमेंट या फिर जो भी हमारा कारखंड के अनावश्यक पार्ट होते हैं उसको मेजरमेंट करते हैं, या फिर उसका सरफेस चेक करते हैं, या फिर उसका निरीक्षण करते हैं। ये सारे टॉपिक किसमें होते हैं, तो सरफेस प्लेट के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक एंगल प्लेट क्या होता है। अब एंगल प्लेट क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि एंगल प्लेट ढलवे लोहे की बनी होती है। किसकी बनी होती है, तो ये ढलवे लोहे की बनी होती है। और आगे बात किया जाए इस पर दो परस्पर लंबवत सतहें होती हैं। क्या होती हैं, दो परस्पर लंबवत सतहें होती हैं। आगे जो यथार्थत पूर्व मशीनित की गई होती है, मतलब पहले जो कारखंड हो गया, जो इसका कहने का मतलब जो उसकी सतह हो गई वो क्या होती है, मशीन पर कार्य की गई, मतलब ऑपरेशन किया गया है। आगे बात किया जाए इनकी दोनों सतहों पर अनेक खांचे बने होते हैं। मींस कहने का मतलब जो हमारा जो सतह होता है, यानी सतह हो गया, तो इसमें जो दूसरे वाले कोने पे होगा और दोनों एक कोने और दूसरे कोने पे उसमें क्या होता है, विशेष प्रकार के खांचे बने होते हैं। मींस कहने चूड़ी बनी होती है। और आगे बात किया जाए जिसमें क्लैंप तथा बोल्ट को फंसाकर कारखंड की मजबूती से पकड़ा जाता है। यानी कहने का मतलब जो हमारा सतह हो गया, जो दोनों किनारों पर क्या होता है, विशेष प्रकार की क्या किया जाता है, खांचे बने होते हैं, यानी कहने का मतलब चूड़ी बनी होती है। तो चूड़ियों में क्या किया जाता है, क्लैंप और बोल्ट के माध्यम से उसे क्या किया जाता है, टाइट किया जाता है, यानी बांधा जाता है। और आगे बात किया जाए एंगल प्लेट विभिन्न साइजों से मिलती है और इसका उपयोग सरफेस प्लेट के साथ कारखंड की मार्किंग के लिए ऊर्ध्वाधर स्थिति में पकड़ने के लिए किया जाता है। मींस कहने का मतलब है जो हमारा मुख्य रूप से कार्य क्या होता है, एंगल प्लेट का कार्य क्या होता है, तो किसी भी कारखंड को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। किस प्रकार से, तो क्या होता है जो हमारी जो सतहें होती हैं, सतहों के बीच में जो दूसरे किनारे होते हैं उसमें विशेष प्रकार के खांचे लगे होते हैं, और उसको क्या किया जाता है, क्लैंप और बोल्ट की सहायता से क्या किया जाता है, उसे टाइट किया जाता है। और टाइट करने के बाद उसमें जो मार्किंग प्रोसेस होता है, मार्किंग प्रोसेस के पहले उसे कारखंड को पकड़ा जाता है, तब हम मार्किंग करते हैं। तो किसके अंतर्गत पकड़ा जाता है, तो हमारा सरफेस प्लेट की, यानी कहने का मतलब है एंगल प्लेट के अंतर्गत पकड़ा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया, जैसा कि आप लोग यहाँ पे फिगर के माध्यम से एंगल प्लेट को दिखाया गया है, आपका कुछ इस प्रकार से रहता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए बी ब्लॉक क्या होता है। अब बी ब्लॉक को देखेंगे, बी ब्लॉक हमारा क्या होता है, डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि बी ब्लॉक ढलवे लोहे का बना होता है। बी ब्लॉक भी किसका बना होता है, तो ढलवा लोहा का बना होता है, जिसकी दो आमने सामने सतहों पर बी ब्लॉक कटे होते हैं। कहने का मतलब है जो हमारा क्या होता है, जिसका
आकार होता है वो किस प्रकार से होता है, जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं उसमें दोनों के साइडों पर क्या किया जाता है, बी ब्लॉक कटा होता है। यानी फिगर के माध्यम से हम दिखाएंगे जिस कारण इसे बी ब्लॉक कहते हैं। मतलब बी ब्लॉक होने के वजह से इनको क्या करते हैं, हम बी ब्लॉक कहते हैं। और आगे बात किया जाए, इसको ढलवा लोहे की एक आयताकार खंड में 20 स्लॉट एवं अन्य स्लॉट काट कर बनाया जाता है, जिनकी सहायता से मशीनित की हुई होती है और इसका उपयोग चिन्हन तथा छिद्रण के दौरान बेलनाकार कारखंड को सहारने या पकड़ने के लिए किया जाता है और इसके खांचों में बीयू क्लैंप को फंसाकर बेलनाकार कारखंडों को मजबूती से पकड़ा जाता है। यानी कहने का मतलब है जो बी ब्लॉक हमारा क्या होता है, बी ब्लॉक का मतलब कहने का मतलब है किसी भी कारखंड पे मशीनन करने के पहले कारखंड को मजबूती से पकड़ने के लिए। और कारखंड हमारा किस प्रकार से होना चाहिए, तो बेलनाकार होना चाहिए, मतलब गोल आकार का होना चाहिए। तो उस कारखंड को पकड़ने के लिए कौन से टूल का प्रयोग करते हैं, कौन से कारखंड का उपयोग करते हैं, किनके द्वारा पकड़ते हैं, तो हम बी ब्लॉक के अंतर्गत पकड़ते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे फिगर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा, आपका फिगर कुछ इस प्रकार से रहता है। यानी जो हमारा क्या होता है, पार्ट होता है दो पार्ट के माध्यम से, यानी हमारा जो एक पहला पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया। अब दोनों पार्ट में हमारा बी आकार का खांचा बना है, जिनके ऊपर हम क्या करते हैं, कारखंड को रख कर और रखने के बाद जो भी हमारा कारखंड पर ऑपरेशन करना होता है, हम ऑपरेशन आसानी से कर सकते हैं। बी ब्लॉक को क्या किया जाता है, यानी कहने का मतलब है कारखंड रखने के बाद उसे सही आकार से बांधा भी जाता है, मतलब पकड़ा भी जाता है, जिससे हमारा ऑपरेशन जब करते हैं, ऑपरेशन करते रहते हैं, तो हमारा कारखंड पर किसी प्रकार की अनावश्यक पार्ट, यानी कहने का मतलब है इधर उधर, कहने का मतलब सरकने का चांस बिल्कुल खत्म हो जाता है, जिससे हम कारखंड पर आसानी से ऑपरेशन कर सकते हैं। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जितने भी टॉपिक बताए गए, आई होप कि आप लोग को सारा टॉपिक समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि रेखीय मापन के यंत्र, जो साधारण मापन यंत्र होते हैं, वो कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं और क्या क्या होता है, इन सारे टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन किया गया। और आई होप कि आप लोग को सारा टॉपिक समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।